हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आपका स्वागत है एम के ट्यूटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप, ई साक द्वीप, एफ सालमन द्वीप, जी प्लक्ष द्वीप। हमारा आंसर होगा जम्बू द्वीप, बी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ए उर्दू भाषा, बी ग्रीक भाषा, सी फारसी, डी अरबी। आंसर होगा बी ग्रीक भाषा। ग्रीक लोग भारतीय नदियों, राजाओं और शहरों को अजीब नाम से पुकारते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र को पालीबोथरा, मथुरा को मेटोरा, बल्ख को बैक्ट्रिया, सिंधु को इंडस। तो इंडस के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में स्थित है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, उसके बीच में और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो वो है 5.5 घंटे का अंतर, 5 घंटे 30 मिनट का। यदि लंदन में 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर 7 साढ़े 7 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं? भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं, और द्वीपों समेत हैं 13। तो उन 9 राज्यों के नाम क्या क्या हैं? पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा पश्चिम में। पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। वो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और पूर्व में है त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और लगभग मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है, वो है ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के तहत आता है, सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है? ए पंबन द्वीप, बी धनुषकोडी, सी आदम का पुल, डी तलाई मन्नार। इसको हम समझेंगे एक पिक्चर की मदद से। चलिए देखते हैं पिक्चर पहले। ये है पूरा पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप में है आपका ये रामेश्वरम। पंबन द्वीप में है धनुषकोडी यहाँ है। यहीं से एडम्स ब्रिज स्टार्ट होता है, यानी कि आदम का पुल, जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं। तो पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और आदम का पुल यहीं से स्टार्ट होता है, और श्रीलंका के तलाई मन्नार तक आता है। यह है तलाई मन्नार। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय जो पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पूर्व में जाकर दक्षिण में मुड़ जाता है, तो उसे भारत के अनेक राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे तो हिमालय जो पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ता है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे म्यांमार में अराकान योमा,
अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ी और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत आने वाला निम्न में से कौन सा द्वीप म्यांमार में आता है? अंडमान निकोबार के तहत आने वाला द्वीप है कोको द्वीप। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है भारत में। नारकोंडम द्वीप एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, पहले सक्रिय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के बीच जो सकरा समुद्र है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अंडमान और निकोबार के बीच एक सकरा समुद्र है तो उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसको एक मैप की सहायता से। ये है आपका कोको द्वीप जो म्यांमार के तहत आता है। ये है आपका नारकोंडम द्वीप जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, पहले कभी सक्रिय हुआ करता था। ये है आपका बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, जो कि अभी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, तो ये हो गया आपका पूरा अंडमान। नीचे है आपका निकोबार, यहाँ से आपका होता है शुरू निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। फिर निकोबार में आता है आपका ग्रेट निकोबार, लास्ट में सबसे अंतिम में, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी भारत की दक्षिणतम बिंदु है, वह 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर है, तो द्वीपों समेत भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर है? तो अभी मैंने बताया है वो है 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में उत्तरी बिंदु के नाम से जाना जाता है इंदिरा कॉल को। भारत के दक्षिणी बिंदु जो कि तमिलनाडु में है उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। वालांगू सर क्रीक है आपका पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु है आपका वालांगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका अहमदाबाद। भारत के अहमदाबाद शहर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।